तो 1 है, अब बी के मान माइनस बी है, सी के मान 112 है। तो बी के जगह पर रख दे रहे 20, कितना मास के 20, तो मास 20 के स्क्वायर, और मास 4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर रख दे रहे 112। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, आज का वीडियो जो रहेगा वो प्रश्नावली 4.4 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। ठीक है, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th वाले। ठीक है, ये प्रश्नावली हम लेकर के आए हैं 4.4 का। ओके, तो इस चैप्टर का तो समझ लीजिए कि ये मुख्य बिंदु, ये फार्मूला, ये दो द्विघात समीकरण चल रहा है। ठीक है ना, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, बहुत सारा सवाल बना चुके हैं इस पर, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, जाकर के वहाँ से विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली 4.4 को चालू करने से पहले 3 बातों को ध्यान दीजिए। पहले का ये है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। 0 से क्या, देखिए जिधर टोटी उधर छोटी, इधर छोटा, इधर टोटी है तो इधर छोटा है ये, और इधर जिधर खुला है वो बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा अगर होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। ठीक है, अगर दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अगर 0 के बराबर हो तो वास्तविक मूल होगा। ठीक है, और 0 से अगर छोटा हो जाए, मतलब माइनस में अगर आ जाए, ठीक है ना, मास में 1 मास में 2 आ जाएगा तो कोई वास्तविक मूल उसका नहीं होता है। ठीक है, और डी यानी डिस्क्रिमिनांट को शॉर्ट में डी से सूचित करते हैं और इसको हिंदी में विविक्तकर बोलते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है। पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निकालते हैं और इसी निकालने से हमको पता चलता है कि 0 से बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है। अगर ये दो स्थिति जब रहता है तो करते क्या है, हम मूल निकालते हैं, नहीं तो नहीं निकालते, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4.4 आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो, मतलब कि दो कंडीशन अगर हो, वास्तविक हो और बराबर हो, तबे आपको मूल ज्ञात करना है, नहीं तो छोड़ देना है। ठीक ना, तो चलिए, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखेंगे। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले प्रकृति बताना, यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा x से गुणांक को a मानते हैं तो a बराबर 2 है, और x के गुणांक को b मानते हैं तो b बराबर -3 है, और अचर पद इसको बोलते हैं, ये 5 है। ठीक है, तो a b c का मान निकल गया, तो हम पहले क्या निकालेंगे, विविक्तकर यानी d निकालेंगे। ओके, तो d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b के जगह पर रख दे रहे हैं -3 स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 2, सी के जगह पर 5, तो ये 3 3 की 9, 4 दूनी 8, 8 5 40 हो जाएगा। 40 में से 9 जाएगा तो मास 31 हो जाएगा, जो कि मास में आ गया। इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मूल नहीं निकालेंगे, क्योंकि मास में आ गया, छोड़ देंगे। सेकंड देखेंगे, सेकंड है 3x स्क्वायर मास 4 रूट 3x प्लस 4, तो यहाँ a बराबर कितना है, 3 है, b बराबर हो जाएगा -4√3 और c बराबर है 4। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, d, तो d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर रखेंगे 4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर मास 4, a के जगह पर 3 या c के जगह पर 4, तो ये मास है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चौका 16, ये 4 का वर्ग करके इसमें गुना कर देते, 4 चौका 16 48, 4 बराबर चौका 48, आगे कुल मिला के 0, मतलब कि अगर 0 के बराबर हो और 0 से बड़ा हो तो अस्तित्व है, इसका मूल निकलेगा, नहीं तो जो माइनस में अभी आया हो उसका नहीं निकलेगा। चलता है मास भी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a है। ठीक ना, तो मास भी, अच्छा ज़रा सोचिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले हम d रखें तो इसके जगह पर d रख दे तो कोई दिक्कत, डी भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकाल कर लाए हैं तो कितना आया है, 0 आया है, तो इसके अंदर 0 रख दे रहे हैं। अब बटा 2, a के जगह पर कितना रख दे रहे हैं, 3, सॉरी यहाँ भूल गए हैं, रख सकते हैं। चलिए अच्छा, अब की रख दे रहे हैं b के जगह पर कितना है, मास के 4√3 है, ये मास पहले से है तो प्लस के हो जाएगा 4√3
3 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 निकलता है, 3 दूनी की 6, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 4√3/6 हो जाएगा और फिर 4√3/6 काटिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, ये 2 दूनी के 4 द्वितीय 6, 2 दूनी के 4 द्वितीय 6, यानी 2√3/3 और 2√3/3 यही आपका क्या आ जाएगा, मूल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक लाइन और बढ़ाना चाहिएगा आंसर मिलाने के लिए, आंसर इतना नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं, ये 3 दिखाई दे रहा है, 3 के बदले 2 को √3 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर 3 3 के 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। इतना बात तो समझ रहे हैं, बहुत पहले बता चुका हूँ, अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो। ख़त्म, तो आ गया 2/√3 और 2/√3। ठीक है, ये आंसर कर देंगे, ये नहीं तो ये। ठीक, वहाँ तो आंसर मिलाने जाएंगे नहीं, से इतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे 1 2 समझ गए होंगे। देखेंगे थर्ड है आपका 2x² मास के 6x + 3। तो यहाँ a बराबर 2 हो गया, b बराबर मास के 6 और c बराबर 3। तो हम पहले निकालेंगे d, तो d क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो b² - 4ac, b की जगह पर कितना है, माइनस के 6 है, तो मास के 6 के स्क्वायर 4a 80। ठीक है, ये तो 6 1 36 हो जाएगा, 6 1 36, 4 दूनी 8 8 3 की 24। अब घटेगा 6 में से 4 गया 2 1 12 आया। ठीक है, 12 आ गया, मतलब कुल मिला के ये 0 से बड़ा है। ठीक है, अर्थात इसका मूल का अस्तित्व है, तो मूल निकालेंगे। तो चलिए x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² - 4ac के बदले d लिख दे रहे हैं। ठीक है, घबराइएगा मत। तो b की जगह पर कितना रखें, मास का 6 है और ये मास पहले से है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस b d की जगह पर कितना रखेंगे 12, अब बाई 2 a की जगह पर कितना है, a 2 है। ठीक है, तो 6 + -12, इस 12 को अच्छा खंड कर दे रहे हैं अंदर, तो 4 3 जा 12 और 2 दूनी की 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और उसका नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए 4। अब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो 6 + 2√3/4 और 6 - 2√3/4, एक लाइन और बढ़ेगा, 2 2 कॉमन मिल रहा है ऊपर, तो 2 2 कॉमन लीजिएगा ऊपर से, तो यहाँ द्वितीय 6 उधर √3 बचेगा, नीचे 4, यहाँ भी ले सकते थे। ठीक ना, तो डबल मेहनत नहीं पड़ता, 4 2 से काट दे रहे हैं, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यानी कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 3 + √3/2 और 3 - √3/2। यही आपका क्या आ जाएगा, x बराबर मूल आ जाएगा। ओके, तो चलिए एक का पॉइंट 1 2 3 3 गो था, खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो। तो आपको अभी जस्ट बताए हैं 2 बराबर मूल के लिए b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, तो इतना करना है मेरे को। चलिए तो इसको हल कर रहे हैं। यहाँ स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 2 b बराबर कितना होगा k, 80 बराबर कितना होगा 3। ओके, तो हमसे करें कि 2 बराबर मूल, तो 2 बराबर मूल होने के शर्त से। ठीक है, b² - 4ac बराबर 0 होता है। देखेंगे b के जगह पर k है तो k स्क्वायर कर दे रहे हैं, मास 4a के जगह पर 2 है, c के जगह पर 3 है, बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 8 3 की 24 बराबर 0 हो जाएगा। अब -24 है तो नहीं चल जाएगा, तो +24 हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस में रूट चढ़ेगा, तो √+ +-24 हो जाएगा। तो एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ, 24 के लिए लिख दे रहे हैं हम 6 चौका 24। ठीक है, तो प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 6 का नहीं निकलेगा, छोड़ देंगे। इसीलिए k बराबर जो हो जाएगा आपका
एगो 2√6 और मास के 2√6। इसी के लिए दो गो मूल क्या है, बराबर है। अब बात समझ में, इसके लिए दो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 का पॉइंट नंबर 2। देखिए कितना है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसको हल कर ले रहे हैं, तो इसको गुना करेंगे हम, तो kx² होगा, अब माइनस के होगा 2kx, अब प्लस के 6 बराबर 0। तो अब यहाँ a बराबर कितना आएगा, k, b बराबर कितना आएगा, माइनस के 2kx का गुणांक देंगे, ठीक है, और c बराबर 6 को क्या करना है, दो बराबर मूल से, दो बराबर मूल से, दो बराबर मूल से मतलब होने का शर्त से, ठीक है। तो क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0 है, ठीक है। b के जगह कितना रख दें, माइनस के 2k, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 a के जगह पर रख दे रहे हैं k और c के जगह पर रख दे रहे हैं 6 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2 2 निकी 4k², आई 4 छक्का 24 के बराबर 0। अब क्या कीजिएगा, k² k कॉमन है तो k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 4k बचेगा, अब मास के 24, सॉरी 4k भी था नहीं, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। तो एक बराबर k बराबर तो आपका 0 आ गया, और फिर इतना कीजिएगा 4k माइनस 24 बराबर 0। फोर के माइनस 24 बराबर 0। तो एक तो k बराबर 0 आ गया ना, इतना बराबर एक बार 0 लिए हैं, फिर इतना बराबर 0, तो फिर हो जाएगा ये मेरा 4k माइनस के 24 है, तो उधर जाके हो जाएगा प्लस के 24। देखिए ये माइनस के 24 है ना, तो उधर जाके प्लस के 24, तो ये 4 छक्का काट दीजिए, तो k बराबर 6। तो k बराबर कितना कितना आया, 0 आया और 6। इसके लिए दोनों मूल्य क्या है, वास्तविक और बराबर है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई जो है ना चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, यानी मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताए। तो लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं है तो मान लेंगे, ठीक है। हल, माना कि आयताकार बगिया, आयताकार ही होगा क्योंकि लंबाई है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तब मतलब बेसी है, तो समझ रहे हैं ना। देखिए उसको छोड़ दे रहे हैं, आयताकार को छोड़ दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरे को इसमें चर्चा किया नहीं, लेकिन हम अपने तर्क शक्ति से बता रहा हूँ कि ये आयत होगा। लेकिन मान लीजिए, माना है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई x मान लेंगे, तो आम की बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा, दुगुना है तो 2x हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक ना। या क्षेत्रफल की अगर बात कहा जाए और उसका क्षेत्रफल दिया है, तो देखिए ज़रा सोचिए आप, इस तरह से क्या होगा कि बगिया होगा। ये मान लीजिए कि अगर 2 होगा ना, तो ये लंबाई उसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए, तो लंबाई अलग और चौड़ाई जब अलग हो जाता है तो क्या होता है, वो आयत हो जाता है। क्या हो जाता है, आयत। लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है तो वो वर्ग होता है, तो यहाँ पे ये आयत ही होगा। तो इसका लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 दिया है, 800 वर्ग मीटर दिया है, यानी x गुने 2x बराबर दिया है कितना, 800। अब 2x से x में करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 800, 2 से यहाँ काट दीजिए 400 मरतब में, तो x स्क्वायर बराबर 400 इन 400, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो ये पता है आपको कि रूट चढ़ता है, और क्या चीज़ में चढ़ेगा, तो प्लस और माइनस में चढ़ेगा। तो इसीलिए x बराबर 400 का वर्गमूल 20। तो मास का तो होगा नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में थोड़ी ना आता है, प्लस में होगा, तो प्लस के 20 हो जाएगा। तो चौड़ाई हम माने थे, क्या माने थे, चौड़ाई माने थे हम x माने थे, तो चौड़ाई हमको आगे कितना, चौड़ाई आ जाएगा 20 मीटर, और लंबाई जो है इससे दुगना है, लंबाई दुगना है तो दुगना है तो मतलब 40 हो जाएगा।
अब यही दोनों को गुना कीजिएगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा 804 दूनी की 800 वर्ग मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि क्या निम्न स्थिति संभव है, ये जो नीचे दिया गया है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 गो मित्र है, रामश्याम, मोहन, सोहन, सीता, रमेश, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आयु का दोनों का योग जो है ये 20 वर्ष दिया है। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पहले दोनों का गुना करने पर कितना था, 48 था। तो देख ले रहे फल, 2 गो मित्र है ना, तब माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष मान ले रहे हैं, तो दूसरे मित्र की आयु, क्योंकि दोनों का जोड़ के 20 वर्ष है तो पहले का x मान लिया तो दूसरा हो जाएगा 20 माइनस x, 20 माइनस x ईयर यानी वर्ष। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो इसमें 4 वर्ष पहले जाएंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और इसमें 4 वर्ष पहले जाएंगे और गुणनफल, क्या गुणनफल कितना है, 48 है। देख ले रहे हैं ये संभव है कि नहीं है। तो x माइनस 4 रहने दीजिए। आइए 20 प्लस का ये माइनस के 4 हो गया तो 16 हो जाएगा। 16 माइनस x इक्वल 48। अब क्या कीजिएगा, x से इस दोनों में गुना, 4 से दोनों गुना, x से 16 में कीजिएगा तो 16x, x में x स्क्वायर, ये 4 का 64, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल 48। अब देखिए माइनस के x स्क्वायर है, प्लस के 16 और प्लस के 4, तो हो जाएगा 20x, माइनस के 64, प्लस के उधर 48 है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस के 48, और उधर कुछ भी ना बचेगा तो 0। तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 20x, ये दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएगा और माइनस लग जाएगा। तो 8 4 12, 6 4 10, 10 10 10 10 1 11 इक्वल 0। ऐसा करें, माइनस को हटा दे रहे हैं कॉमन लेकर के, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और फिर माइनस वाला हो जाएगा प्लस, बराबर 0। अब इसको पहले d देखेंगे निकाल करके, तबे पता चलेगा कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो d निकालने के लिए क्या होता है, b स्क्वायर तो 1 है, अब b के मान माइनस b है, c के मान 112 है, तो b के जगह पर रख दे रहे 20, कितना माइनस के 20, तो माइनस 20 के स्क्वायर, और माइनस 4 a के जगह पर 1 और c के जगह पर रख दे रहे 112। अब इसी को हल करेंगे तो पता चला 20 20 400 हो जाएगा, और माइनस 4 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। देखिए ये 448 में से 400 जाएगा तो माइनस के 48 बचेगा। अब बताइए माइनस में आया तो मूल का अस्तित्व तो है ही नहीं, तो इसका मान निकलेगा नहीं। ये क्वेश्चन में गलती दिया है, ठीक है। लेकिन आपको ऊपर कह रहा है कि क्या स्थिति संभव है, तो भाई संभव नहीं है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे 5, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लास 4.4। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, लास्ट है ये चैप्टर का 4.4। क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, परिमाप 80 है, क्षेत्रफल 400, ठीक है, कि एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए देख ले रहे हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे इस सवाल में एक चीज़ छोड़ दिया है, ठीक है। वो चीज़ छोड़ा है, जानते हैं क्या छोड़ा है? इसमें कोई दिया ही नहीं है कि बताओ भाई ये मतलब आयताकार है कि वर्गाकार पार्क है, ठीक है। आयताकार है कि वर्गाकार है, ये बात तो दिया ही नहीं है, जबकि इसको आयताकार देना चाहिए था, क्योंकि इसका आंसर जो आपको दिया हुआ है वो आंसर जो है आपका लंबाई माने 20-20 दिया है, सॉरी इसका मतलब है 20-20 दिया है, तब वो आयताकार नहीं हो सकता है। नहीं जी, आयताकार नहीं हो सकता है, वो वर्गाकार हो सकता है, ठीक है। तो वर्गाकार हो सकता है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, दोनों एक ही दिया है, तो इसका मतलब वर्गाकार होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। माना कि पार्क की लंबाई x, तो पार्क की चौड़ाई भी आपका तो उतना ही हो जाएगा ना जी, क्योंकि लंबाई x मान लेंगे तो
वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दोनों बराबर होता है तो चौड़ाई लंबाई जब x होगा तो चौड़ाई तो x ही हो जाएगा। आज चलिए इसको देख ले रहे हैं। इसे अब क्वेश्चन में डाउट है तो क्या किया जा सकता है, तो नहीं होगा तो ये वर्ग के लेकर के चल रहे हैं, नहीं तो बाद में हम आयताकार देख लेंगे। ठीक है, तो आप जानते होंगे ये वर्ग है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो x मान ली तो सब x ही होगा। इसके शीर्षों का नामकरण कर सकते हैं ABCD। ठीक है, तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। 1 2 3 4 यानी 4x बराबर दिया है कितना, 80। तो 4 से काटिएगा तो x बराबर कितना आ गया, 20। x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर, मतलब लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 आ गया। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए इसका वर्ग भी कीजिएगा तो 20 20 400, मतलब क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 400 अर्थात लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। जब वर्ग मान लिए तो झट देना बन गया। लेकिन चलिए आयत हम मान करके बना रहे हैं, तब देख रहे हैं क्या हो रहा है। आयत मान करके बना रहे हैं क्योंकि दिया ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, लंबाई x मान ले रहे हैं, सॉरी चलिए लंबाई यहाँ x मान रहे हैं तो लंबाई x मान ले रहे हैं, तो चौड़ाई y मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई एक बन गया, अगर वर्ग मानेंगे तब, क्योंकि दिया ही नहीं तो हम क्या करें, समझ रहे हैं ना। तो आयत के परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई x और चौड़ाई y, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई है। कितना दिया है परिमाप, 80 दिया है। परिमाप कितना दिया, 80, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 80 हो गया। तो 2 से काटेंगे तो 40 मतलब, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो 40 आ गया। उसके बाद क्षेत्रफल दिया है 400, क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल 400, इसको y मान रहे हैं ना, इसको y माने, देखिए वो उसके अनुसार वो चल रहा है, लेकिन अब आयत माने हैं तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे बना रहे हैं, लंबाई x और चौड़ाई y माने हैं। तो क्षेत्रफल मतलब 400 दिया है, तो x निकाल लेंगे यहाँ से, तो 400 गुना में y तो भागा में। इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको समीकरण सेकंड ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चलेंगे, x का मान फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई बराबर 40 है, तो x के जगह पर रख देंगे हम 400 अब बटा वाई अब प्लस वाई, नीचे कुछ भी ना था 1 है। ठीक है, लघुत्तम लीजिएगा तो y, तो ये 400 एक में y से तो y, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 40 है। तो अब ऐसा लिख दे रहे हैं हम वाई स्क्वायर और प्लस 400, इसको गुना करेंगे तो तीछा तीते तो 40y, यानी वाई स्क्वायर प्लस के 40 देने आएगा तो मास के 40 और प्लस के 400 इक्वल 0। इक्वेशन है, या का चिन्ह देते चलिएगा, बेटर रहेगा। जितना सुंदर बनेगा उतना सुंदर नंबर मिलेगा। अब इसको दो भागों में तोड़ना है, तो 400 को दो भागों में तोड़ेंगे तो 20 20 400, 20 को 20 को 40 को आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर मास के 20y मास के 20 यानी 20, ये 400 इक्वल 0। 4 भागों में टूट गया ना। अब कॉमन हम ले लेंगे इसमें y, तो y ले लेंगे तो y माइनस 20, इस पर 20, तो y माइनस 20 इक्वल 0। तो y माइनस 20 y माइनस 20 कॉमन मिल गया, तो ले लिए। तो क्या बचेगा मेरा, y माइनस 20 इक्वल उधर कुछ नहीं था 0। अब इतना बराबर 0 करेंगे, y माइनस 20 बराबर 0, तो इसलिए y बराबर 20। अब फिर y माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 20। तो y बराबर 20 हम y क्या माने थे, चौड़ाई माने थे। y क्या माने थे हम, चौड़ाई माने थे। ठीक ना, y चौड़ाई और लंबाई x माने थे। तो यहाँ पे हम 400 बटा y है, 400 बटा y है ना, तो y के जगह पर क्या भरिएगा, 20 भर दीजिएगा। तो 20 20 400, मतलब कुल मिला के लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। ये वर्गाकार ही होना चाहिए था, इसको वर्ग यहाँ लिखना चाहिए था कि क्या परिमाप इतना और इतना, क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल इतना के एक वर्गाकार पार्क बनाना संभव है। ठीक है, तो हाँ संभव है और बीमारी इसका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे, यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया खलास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले चैप्टर आपका चालू हो जाएगा, जानते हैं कौन चैप्टर चालू होगा, फिर आपका चैप्टर चालू होगा समांतर CDN चैप्टर 5। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।